नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विथ डीएस में। तो हम लोग देख रहे थे पीवाईक्यूज कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के, जिसमें हमने ये सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर वॉच करिए, अपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने पहले देख लिए हैं, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन भी देख लिया है, ये जो 5 मार्क्स पे आता है। माइक्रो टीचिंग भी हमने कल देखा था। अगर आपने अभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देखिए। जिस किसी ने भी देख ली है तो जरूर बताएं किस तरह आपको वीडियो कैसी लगी। तो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स क्या थी ये भी देख ली हमने, और वाई मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स आर इम्पोर्टेंट, तो ये भी हमने कल देखा था। अब देखते हैं स्मॉल ग्रुप, ये वाला भी कल देख लिया है हमने, मेथड जो स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन होता है। तो अब अगला क्वेश्चन आज का है, वाई रीइंफोर्समेंट स्किल्स इज इम्पोर्टेंट इन टीचर फॉर द टीचर। अध्यापक के लिए पुनः बलन कौशल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, पहले देखते हैं पुनः बलन होता क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को सही उत्तर या अच्छे उत्तर व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। यह माइक्रो टीचिंग स्किल्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे किसी ने आंसर सही बता दिया तो उसे गुड या फिर वेरी गुड बोलना, इस तरह से उसको और मोटिवेट करना, पुनः बलन देना, ताकि वो और अच्छे से अपना कर सके चीजों को। तो इसलिए है, और ये माइक्रो टीचिंग का एक भाग है। बोल रहा है पुनः बलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना, सकारात्मक व्यवहार, पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ावा देना। तो ये था, जब शिक्षक विद्यार्थियों को प्रशंसा, प्रोत्साहन या पुरस्कार देते हैं तो विद्यार्थी अधिक उत्साह के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से चीजें हैं। अब देखो, पुनः बलन कौशल का महत्व आपको अपने एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। पहले पुनः बलन को डिफाइन करना है, अब उसके महत्व को समझाना है, क्योंकि आपसे भी महत्व इंपॉर्टेंस ही पूछा है तो आप इंपॉर्टेंस ही बताएंगे। प्रेरणा में वृद्धि, तो इंक्रीज इन मोटिवेशन, स्टूडेंट के मोटिवेशन में वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। पुनः बलन विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। सेकंड, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सकारात्मक व्यवहार का विकास, पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होता है, और अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन मिलने से विद्यार्थियों में सकारात्मक व्यवहार डेवलप होता है। अधिगम को प्रभावी बनाना, इफेक्टिव लर्निंग, इससे जो लर्निंग है वो इफेक्टिव बनती है, और पुनः बलन से विद्यार्थी विषय को अधिक ध्यान से सीखते हैं। अगला है हमारा पॉइंट कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो प्रशंसा मिलने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कक्षा में वातावरण बेहतर बनाना, तो कक्षा में जो वातावरण है वो बेहतर बनता है, बेटर क्लासरूम एनवायरनमेंट, इससे कक्षा में सकारात्मक और उत्साहपूर्वक वातावरण बनता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरह से लिखना है। लास्ट में आप 1-2 लाइन में कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस प्रकार पुनः बलन कौशल शिक्षक को विद्यार्थी में रुचि, उत्साह और सक्रिय सहभागिता बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कुछ इस तरह से था टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट वॉच टाइम भी बढ़ रहा है और व्यूज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते वीडियो को। ये एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि शिक्षा के रचनावादी उपागम को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो ब्रीफली एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो रचनावादी उपागम देखते हैं क्या है। यह एक आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण है। तो ये टीचिंग का एक आधुनिक दृष्टिकोण है, और जिसके अनुसार विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभव यानी अपने ओन एक्सपीरियंस और पूर्व ज्ञान, जो पास नॉलेज है, के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करता है। इस उपागम में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका, एक्टिव रोल निभाता है, और मतलब एक्टिव होकर अपना रोल निभाता है। शिक्षक जो है वो एक मार्गदर्शक और फैसिलिटेटर और गाइड का कार्य करता है। रचनावादी उपागम का आधार यह है कि सीखना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं होता। जो सीखना होता है वो केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि अनुभव, गतिविधि, समस्या समाधान यानी एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करना होता है। आई होप आपको रचनावादी उपागम समझ आ गया होगा। तो आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है। पहले डेफिनेशन देनी है इसकी, देन आप क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन है। पहला है कि विद्यार्थी केंद्रित होता है, लर्नर सेंटर टीचिंग इसमें होती है। इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रहती है, जैसे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, और अनुभव आधारित अधिगम होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव से सीखता है। समूह कार्य और चर्चा, ग्रुप वर्क और डिस्कशन इसमें होता है, यानी सभी लोग, विद्यार्थी लोग ग्रुप में गतिविधि करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है, और विद्यार्थी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजते हैं। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक, टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शन देता है और सीखने में सहायता करता है। लास्ट में कंक्लूजन देंगे कि इस प्रकार रचनावादी उपागम विद्यार्थियों में रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी, आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग और स्वयं अधिगम, सेल्फ लर्निंग को विकसित करता है। तो आपने ये आंसर देखा, आपको भी इसी तरह से लिखना है, और 5 मार्क्स पे है, तो आप इसे पॉइंट्स याद करके जाइए किस तरह से
कैरेक्टरिस्टिक के क्या क्या पॉइंट है उसको आप अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके समझ आ गया है। अगला देखते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस फेजेस ऑफ टीचिंग। तो विस्तार पूर्वक शिक्षण के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, और ये अभी तक हमने देखो 8 क्वेश्चन पूरे देख दिए हैं, और अब ये जो क्वेश्चन है ना हमारा ये हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर है, जिसे हम कल देखेंगे। आज हम कम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पीछे का बस एक रीजन ये है कि जुकाम से आज गले में दर्द है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी कि एक बार रिकॉर्ड कर चुकी थी मैं, 9:30 पे अपलोड कर दूंगी करके, बच उसमें वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, तो आज हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, तो आप इसे एंजॉय करिए। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने। ये पूरा मेरे पास 35 पेजेस का वीडियो है, जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व है प्रीवियस ईयर, और जो क्वेश्चन पेपर का है ना वीडियोस, वो भी मैंने चैनल पर डाल दिया था बहुत पहले ही, तो आपने वो देख लिया होगा। आई होप तभी आप इस वीडियो तक, इस प्लेलिस्ट तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि उसके मैंने मैसेज वाले उसमें पिन कर दिया था कमेंट कि आप यहाँ से इस पेपर्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।